नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 का 8वां पाठ सुदामा चरित। सुदामा चरित के रचनाकार कवि नरोत्तम दास जी हैं। कवि नरोत्तम दास जी प्रस्तुत पाठ में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किए हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही सिंहासन छोड़ के दौड़ पड़ते हैं और अपने मित्र की दशा देख करके भगवान होते हुए भी वो कितने दुखी हो जाते हैं, कितने विह्वल हो जाते हैं, कितने व्याकुल हो जाते हैं। और साथ ही किस प्रकार एक सच्चे मित्र की भांति अपने मित्र की न कही हुई बातों को भी समझ करके उनकी समस्या का समाधान बिना उनको बताए हुए ही कर देते हैं, तथा बीच बीच में दोनों की नोक झोंक को भी कवि ने दिखाया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ सुदामा चरित। इसका पहला पद्यांश है। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपाहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विजे दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जब सुदामा जी द्वारिका पहुंच जाते हैं तो द्वारिका पहुंच करके वे भगवान श्री कृष्ण के महल के सामने जाकर द्वारपालों से कहते हैं कि ये द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण से बता दो कि सुदामा आया है। तो वह द्वारपाल जाता है और भगवान श्री कृष्ण से सुदामा की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए, क्योंकि सुदामा जी ने खुद से नहीं बताया था कुछ और, बस यही बताया था कि मेरा नाम सुदामा है और जाके कृष्ण भगवान से कह दो कि सुदामा आया है। तो द्वारपाल जाके सुदामा की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से बताता है कि कौन आया है, इसी का वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया गया है। तो शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। वह द्वारपाल जाके भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार यानी दरवाजे पर, खड़ो यानी खड़ा है, द्विज दुर्बल एक दुर्बल ब्राह्मण, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, और दुर्बल मतलब दुर्बल पतला दुबला। तो कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, उसके शीस पगा न झगा तन में, उसके सिर पर, शीस मतलब सिर पर, न पगा न तो पगड़ी है, न झगा तन में न तो उसके तन में, उसके वदन में कपड़ा है, न तो उसके तन में कुर्ता है। झंगा मतलब होता है कुर्ता, झिंगोला। तो ना तो उसके सिर पर पगड़ी है, न ही उसके तन में झिंगोला है, कुर्ता है। हे प्रभु, न जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा, नहीं पता कि वह कहाँ से आया है, और बसे के ही ग्रामा कहाँ रहता है। बसे मतलब रहता है, कहाँ बसता है यह भी नहीं पता, और कहाँ से आया है यह भी नहीं पता। हे प्रभु, वह कहाँ से आया है और कहाँ रहता है यह सब उसने कुछ नहीं बताया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती जो उसने पहनी हुई है वह फटी हुई है, और लटी दुपट्टी, और उसने जो गमछा ओढ़ा है, लटी दुपट्टी यानी दुपट्टा जो उसने डाल रखा है अपने तन पे, जो गमछा उसने ओढ़ रखा है वह भी उसके तन से लिपटा हुआ है, फटा हुआ दुपट्टा उसके तन से लिपटा हुआ है। अरुपाय उपाहन को नहीं सामा, हे प्रभु, हे श्याम, उसने अपने पैरों में कोई उपाहन भी नहीं किया हुआ है। उपाहन मतलब कोई जूते भी नहीं पहने, कोई खड़ाऊ वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ है, अर्थात उसने पैरों में भी कुछ नहीं पहन रखा है। ऐसा दरवाजे पर खड़ा एक दुर्बल, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वह अचंभित होकर के, बहुत आश्चर्यचकित होकर के इस द्वारिका की भूमि और महल को, इस द्वारिका की भूमि और सुंदर सुंदर महलों को बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से देख रहा है। हे प्रभु, वह दुर्बल ब्राह्मण बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से इस सुंदर द्वारिका की भूमि, द्वारिका की नगरी और महल को आश्चर्यचकित तरीके से देख रहा है, बहुत अचंभित तरीके से देख रहा है, बहुत विस्मृत होकर देख रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। दीन दयाल कहते हैं दीनों पर दया करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। तो वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, वह आपके धाम को पूछ रहा है। धाम मतलब होता है पता, स्थान, जहाँ कोई रहता हो। तो वह दीन दयाल, हे प्रभु, वह आपके धाम को पूछ रहा है, आपका पता पूछ रहा है, और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इसके बाद क्या होता है
कि सुदामा नाम सुनते ही सिंहासन छोड़ धाये हैं, बड़े ही प्रेम से मोहन सखा को गले लगाए हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और अपने मित्र को बहुत प्रेम से गले लगा लेते हैं। जैसे कोई बरसों से बिछड़ा हुआ मित्र मिलता है तो एक दूसरे को देख के आनंदित हो जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी आनंदित हो जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी को अपने गले से लगा लेते हैं। आगे के पद्य में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की दयनीय स्थिति को देख करके किस प्रकार दुखी हो जाते हैं, इसी का वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं, उसके बाद वो उनकी स्थिति को देखते हैं तो भगवान बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विह्वल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कै करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं। बेवाई कहते हैं यानी एड़ियों में दरारें पड़ जाना, स्थान हो जाना ऐसे, और बहुत दर्द देता है वो बेवाइयां। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों में बेवाइयां फट गई हैं और उसमें पग कंटक जाल लगे और उनके पैरों में कांटों के जाल लग गए हैं। उसको भगवान श्री कृष्ण पुनि जोए, उसको भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बेवाइयों से उनके कांटे को निकालते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों में इतनी मोटी मोटी बेवाइयां फटी हुई हैं, उनकी एड़ियां किस तरीके से फटी हुई हैं और उन फटी हुई एड़ियों में कांटों के जाल लगे हुए हैं, क्योंकि वो चप्पल तो पहने नहीं थे, खड़ाऊ तो पहने नहीं थे, जो उनके पास था नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं उसमें कांटों के जाल लगे हुए हैं, यानी बहुत सारे कांटे चुभे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसको खुद चुन चुन करके पुनि जोए यानी चुन चुन करके अपने हाथों से निकालते हैं और फिर तकलीफ में एकदम पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण विह्वल हो जाते हैं, दुखी होकर के कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, हे सखा, हे मेरे मित्र, तुमने महादुख पाया, तुमने बहुत दुख पाया, तुमने बहुत दुख सहा। तुम आए इतै न कितै दिन खोए, हे मित्र तुम यहाँ क्यों नहीं आए। तुम आए इतै न, इतै मतलब यहाँ क्यों नहीं आए, कितै दिन खोए, कितने दिन से खोए थे। हे मित्र तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुम इतने सारे दुखों को सह रहे हो, तुमको इतना कष्ट मिला, तुम इतने दुख पाए हो और फिर भी तुम यहाँ नहीं आए। तुम यहाँ क्यों नहीं आए मित्र, तुम कहाँ खोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बहुत दुखी होकर के सुदामा जी से उलाहना देते हैं कि तुम यहाँ क्यों नहीं आए। मान लो मुझे नहीं पता था मित्र कि तुम कहाँ हो, किस स्थिति में हो, परंतु तुम्हें तो पता था कि मैं द्वारिका में ही हूँ, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुमने इतने कष्टों को क्यों सहा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। सुदामा की दयनीय स्थिति को देख करके, दीन मतलब होता है कि दीनहीन, एकदम गरीब वाली स्थिति को देख करके भगवान श्री कृष्ण करुणा करके करुणा निधि रोए, दया करके, करुणा होता है दया, दया करके दया निधि, करुणा निधि यानी दया के सागर, करुणा निधि यानी करुणा के सागर अर्थात दया के सागर भगवान श्री कृष्ण खूब रोए यानी रोने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दयनीय स्थिति को देख करके, ऐसी हालत को देख करके कि उनके पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं, उसमें कांटों के जाल लगे हुए हैं, उनको कितना दुख पहुंचा है, उनकी धोती कैसी है, उनका गमछा कैसा है, उनकी जो स्थिति है वो किस तरीके की है, वो किस तरीके के हो गए हैं, यह सब देख करके भगवान श्री कृष्ण दया के सागर, दया निधि भगवान श्री कृष्ण खूब दया करके बहुत रोए हैं, खूब रोए हैं। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोयो। भगवान श्री कृष्ण पहले तो सुदामा का पैर धोने के लिए पानी और परात मंगवा के रखे थे कि मैं जब मेरा मित्र मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे तो मैं उसका पैर धोऊंगा, परंतु वो उनकी दशा को देख करके इतने दुखी हो जाते हैं कि उनके आंसुओं की धारा निकलने लगती है और उसी से वो भगवान सुदामा जी के पैर धो डालते हैं। वो परात और पानी को हाथ से छूते भी नहीं है, बल्कि नैनों के जल से, अपने आंसुओं से ही भगवान सुदामा के पैर को धो डालते हैं। आगे के पद्य में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को की दशा को देख करके विह्वल हो जाते हैं। उसके बाद वो उनको लाते हैं अपने महल में, अब अपने पास बैठाते हैं, अपने बगल सिंहासन पे, अपनी तरह जैसे खुद बैठे होते हैं वैसे सुदामा जी के लिए भी सिंहासन लगा होता है, सुदामा जी को भी अपने बगल में बैठाते हैं
और सुदामा जी से फिर हाल चाल पूछते हैं, यानी उनको खिला पिला के संतुष्ट करके फिर आगे उनसे हाल चाल पूछते हुए फिर कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कहीं हेतु। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी थोड़ा सा तंज करते हैं सुदामा जी के ऊपर कि भाभी ने अर्थात आपकी पत्नी ने, जो सुदामा जी की पत्नी होती है, वो श्री कृष्ण भगवान के लिए थोड़ा सा चावल भेजी रहती हैं, यानी कि कहीं जाओ तो खाली हाथ न जाओ। ये परंपरा होती है, पहले भी थी आज भी है कि अगर किसी के घर हम जाते हैं, मित्र के घर जाते हैं या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कुछ ले करके जाते हैं। क्योंकि सुदामा जी गरीब थे तो क्या लेके जाते, तो उनके पास जो थोड़ा चावल था घर में वही उनकी पत्नी दे करके उनको भेजी थी कि यही लेकर के चले जाओ। तो वही लेकर के आए थे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का ठाट बाट राजसी वैभव सब देख के सुदामा जी अंदर अंदर से लज्जित हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी उस पोटली को अपने बगल में कांख में छुपा के रखते हैं, उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तो चतुर थे और वो इतने भगवान भी थे, तो अंतर्यामी भी थे और चतुर भी थे, तो देख लिए। तो वो जो है सुदामा जी से कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है, कुछ हमको दिया है, तो उसको तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। सो तुम काहे न दे, तो तुम उसको क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही है, उस पोटली को जो भाभी ने हमारे लिए भेजा है उसको चापी कांख में क्यों रखे हो, अपने कांख में दबा करके क्यों रखे हो। चापी मतलब होता है दबा करके, अब छुपा करके, तो अपने कांख में अर्थात आर्मपिट में बगल में क्यों छुपा करके रखे हो। रहे कहो के ही है, तो क्यों छुपा रहे हो, ये बताओ जरा कि क्यों छुपा रहे हो। जो भाभी हमारे लिए भेजी है उसको हमको क्यों नहीं दे रहे हो, उसको अपनी कांख में क्यों छुपा रहे हो, पोटली को बताओ, उसको मुझे दो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं। अगले पद्य में भगवान सुदामा जी से उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, उनकी चुटकी लेते हैं, जैसे मित्र एक दूसरे मित्र के साथ हंसी मजाक करता है ऐसे ही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दिए ते, आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटेरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधार से भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी की तंदुल कीने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले भी तुम ऐसा ही किए थे। एक बार जब गुरु माता ने आगे चना गुरु मात दिए थे, जब गुरु माता ने हमको चने दिए थे खाने के लिए, तुम्हारे द्वारा भेजी थी कि ले जाना, दोनों रास्ते में खा लेना, वो चने भी तुमने ऐसे चाह भी लिए, तुम लए तुम चाह भी हमें नहीं दीने, तुमने उसको तब भी खा लिया था और मुझे नहीं दिया था, वही आज भी कर रहे हो। आगे चना गुरु मात दिए थे, लए तुम चाह भी हमें नहीं दिए। पहले भी तुमने ऐसा किया था कि जैसे आज तुम नहीं दे रहे हो भाभी के चावलों को मुझे, जो भाभी आपको पोटली दी है उसको मुझे नहीं दे रहे हो, ये ऐसा तुमने पहले भी किया था। जब गुरु माता ने चने दिए थे हमको खाने के लिए रास्ते में, तब तुम चाह भी लिए, तुमने उसको खा लिया था और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्कायो सुदामा सो, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके हंसते हुए सुदामा से कहते हैं, कहो यानी कहते हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, ऐसा लग रहा है कि तुम चोरी की आदत में, चोरी की बान यानी चोरी की आदत में, हो जो प्रवीणे यानी प्रवीण हो गए हो और भी निपुण हो गए हो, मतलब और भी चतुर हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम चोरी की आदत में और भी चतुर हो गए हो। पहले भी तुमने चोरी की, जब गुरु माता ने चना दिया था तो अकेले खा गए, हमको नहीं दिया। आज भाभी चावल भेजी हैं तो भी नहीं दे रहे हो, उसको कांख में दबा के रख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम चोरी की आदत में प्रवीण हो गए हो, चोरी की आदत में निपुण हो गए हो और चालाक हो गए हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधार सभीने, तुम जो पोटली अपने इधर कंधे में अपने बगल में छिपा करके रखे हो, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, जो पोटली तुम यहाँ छुपा करके रखे हो, चापी रहे यानी छुपा करके, पोटरी यानी पोटली, जो पोटली तुमने अपनी कांख में छुपा करके रखा है, दबा करके रखा है, उसे खोलत ना ही सुधार सभीने, तुम उसको खोल क्यों नहीं रहे हो, उसमें से तो अमृत रस की खुशबू आ रही है। अमृत, सुधा कहते हैं अमृत को, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको तुम खोल नहीं रहे हो, जबकि उसमें से अमृत रस की खुशबू आ रही है। भीने अमृत रस भरा हुआ है, उसमें तो अमृत रस भरा हुआ है और उसकी खुशबू मुझे आ रही है, मुझे उसकी खुशबू पता चल रही है।
पाछिली बाने अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पिछली आदत आज भी नहीं छोड़ी है। पाछिली बानी यानी पिछली वाली बात जो थी, अजो न तजो आज भी, अजो मतलब आज भी, न तजो नहीं छोड़े हो तुम यानी तुम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा जी से, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने पिछली वाली आदत अभी भी नहीं छोड़ी है। जैसे गुरु माता के साथ किया था, गुरु माता के चने के साथ किया है, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुम आज भाभी के चावलों के साथ भी कर रहे हो। वैसे ही तुम आज भाभी के चावलों के साथ भी कर रहे हो, जो उसको छुपा रहे हो और हमें नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। तो ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण सुदामा की थोड़ी सी चुटकी लेते हैं, जैसे एक मित्र किसी मित्र की लेता है। अगले पद में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण मिलते तो बहुत प्रेम से हैं सुदामा जी से, बहुत अच्छे से उनको रखते हैं, बहुत अच्छे से हाल चाल पूछते हैं, कोई अंतर नहीं करते अपने और उनमें। भगवान श्री कृष्ण तो सुदामा जी की समस्याओं को समझ करके उसका निदान भी कर चुके होते हैं। उस चावल की गठरी से 2 मुट्ठी चावल खाते हैं और 2 लोग दान कर देते हैं। 2 लोग श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी को दे देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो इतने विह्वल हो गए थे सुदामा जी के प्रेम में कि वो तीसरा लोक भी देने जा रहे थे, तीसरी मुट्ठी चावल भी खाने जा रहे थे, परंतु रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ करके रोक लिया था। और रुक्मिणी जी ने बोला था कि हे प्रभु, 2 लोक तो दे दिए, अब तीसरा भी दे दोगे तो खुद कहाँ रहोगे, आप कहाँ रहेंगे, यानी आप सुदामा बन जाएंगे और सुदामा आप बन जाएंगे। तो यही सोच के रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया था। तो सुदामा जी की समस्याओं का समाधान तो भगवान श्री कृष्ण कर दिए थे, परंतु उन्होंने एक सच्चे मित्र की तरह अपने मित्र की समस्या का समाधान करने के बाद उनको बताया नहीं था कि मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया है। तो सुदामा जी को तो ये बात पता नहीं थी कि श्री कृष्ण ने हमारी मदद कर दी है। तो सुदामा जी सोचते हैं, रास्ते में जब श्री कृष्ण भगवान उनको विदा कर देते हैं तो सोचते हैं कि कैसा किया मेरे साथ, क्या किया। तो यही सारी बातें अपनी सोचते हैं, बचपन की बातें सोचते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया गया है। वह पुलकनि वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनि गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हूँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेल, अब कहियो समुझाए कै बहुधन धर्यो सकेल। सुदामा जी यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं और अपनी पत्नी के भी बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आना नहीं चाह रहे थे। उनकी पत्नी ने जब सुना कि ये श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं तो उन्होंने जबरदस्ती भेजा था कि जाओ, यदि तुम श्री कृष्ण के पास जाओगे, भगवान के पास जाओगे तो द्वारिकाधीश जरूर हमारी मदद करेंगे। तो जब सुदामा जी के हाथ में कुछ नहीं देते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो सुदामा जी सोचते हैं रास्ते में कि वह पुलकनि वह उठ मिलनी, वह बड़े प्रेम से देखना। जब मैं वहां गया तो भगवान श्री कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम से मुझे देखे और बहुत प्रेम से मिले। वह उठ मिलनी, वो कितने प्रेम से मुझसे उठ करके मिले। वह आदर की बात, उन्होंने कितने आदर सत्कार किए, मेरा कितना आदर सत्कार किया, कितने अच्छे से बातचीत की, कितने आदर सम्मान के साथ मेरे साथ बातचीत की, मुझे कैसे बगल में बिठाया। वह पठवनि गोपाल की कछु न जाने जात, ये सब कितने अच्छे से किया कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम से मिले, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे देखा, बड़े आदर के साथ बैठाया, बड़ा आदर सत्कार किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इतने प्रेम से विदा तो किया, परंतु बिना कुछ दिए ही विदा कर दिया। वह पठवन गोपाल की कछु न जाने जात, बिना कुछ दिए ही गोपाल ने मुझे, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, ये भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुदामा कहते हैं कि वो जब मेरी विदाई करते हैं तो कुछ नहीं देते हैं, कछु न जानी जात, उनकी माया जानी नहीं जाती। मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, ऐसा सुदामा जी सोचते हैं कि बचपन से जानता हूँ, उनकी माया को समझना बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। इतने प्रेम से मिले, इतने आदर सत्कार किए, परंतु विदाई के समय कुछ नहीं दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। फिर वो सोचते हैं कि मैं ही क्यों चला आया, मैं कैसे भूल गया कि ये तो वही श्री कृष्ण हैं जो बचपन में घर घर ओढ़त फिरे, घर घर मांग, तनी से थोड़े से तनिक दही के काज, तनी सी दही के कारण, थोड़ी सी दही की वजह से घर घर में दौड़ते फिरते थे, घर घर में चोरी करते फिरते थे ना, हर अपने हाथ को फैलाए रहते थे दही के लिए, थोड़ी सी दही के लिए हर घर घर दौड़ा करते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, तब भी क्या हुआ था, कहा भयो यानी तब भी क्या हुआ था, जो अब भयो जो आज हो जाएगा। अर्थात ना तो श्री कृष्ण ने तब कुछ किया और ना ही आज किया, जबकि हरि को राज समाज, आज उन्हीं का राज है, उन्हीं का समाज है, वही द्वारिका के राजा हैं। परंतु ना तो उन्होंने बचपन में कोई
मेरी समस्या का समाधान किया था और ना ही आज किया था। वो तो खुद ही बचपन में घर घर दही के लिए दौड़ा करते थे, मांगा करते थे दही को। ठीक, आगे फिर कहते हैं सुदामा जी, हूँ आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेल। कहते हैं कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, हूँ आवत नाही हूँ तो, हूँ मतलब मैं तो, आवत नाही हूँ तो आ ही नहीं रहा था, मैं तो आ ही नहीं रहा था, हूँ तो मतलब होना, मतलब आना। वह तो कह रहे हैं कि मैं तो आ ही नहीं रहा था। वाही पठियो ठेल, उसी ने मुझे धकेल करके भेजा है। यहाँ सुदामा जी अपनी पत्नी को कहते हैं, पत्नी के ऊपर भी खींचते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान के ऊपर खींचते हैं वैसे पत्नी के ऊपर भी खींचते हैं थोड़ा सा, कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, उसी ने मुझे भेजा, अर्थात मेरी पत्नी ने ही, उसी ने जबरदस्ती मुझे धकेल करके भेजा कि जाओ श्री कृष्ण के पास, वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अब कही हो समझाए के, सुदामा जी कहते हैं अब मैं जा करके ना उसको समझा करके कह दूंगा। अब कही हो यानी कहूंगा, समझाए के समझा करके, अब मैं उसको समझा करके कहूंगा कि किसी से मांगने से कुछ नहीं होता। बहुधन धर्यो सकेल, लो बहुत सारा धन दे दिया श्री कृष्ण ने, अब इसको संभाल करके रखो। ऐसा कह रहे हैं कि अब जाऊंगा कहूंगा कि बहुत जबरदस्ती भेजी थी ना मुझे, लो अब लो धन बहुत सारा दे दिया है श्री कृष्ण ने, इतना धन दिया है कि लो अब इसको संभाल करके रखो। तो आगे क्या होता है वो अगले पद्य में पढ़ते हैं। इस पद्य में बताया गया है कि सुदामा जी अब आ जाते हैं अपने गांव में, परंतु यहाँ उन्होंने क्या देखा, यहाँ वो देखते हैं कि यहाँ तो उनको एक और द्वारिका दिखाई देती है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे यही द्वारिकापुरी है। सुदामा जी सोचते हैं कि मैं पुनः फिर द्वारिका में ही तो नहीं आ गया। बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। वैसोई राज समाज बने गज बाज घने मन संप्रभ छायो, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलोकी बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपरी को कहू खोज न पायो। सुदामा जी अब अपने गांव में आ जाते हैं, परंतु यहाँ वो क्या देखते हैं कि वैसोई राज समाज बने, जैसा द्वारिका में राज समाज था वैसे ही आज उनके गांव में भी राज समाज बन गया है। सब कुछ वैसे का वैसा ही बन गया है। ऐसा लगता है जैसे एक और द्वारिका नगरी बसाई जा चुकी है। गजबाज घने मन संप्रभ छायो, जहां भी देख रहे हैं वहां उनको हाथी घोड़े सब दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर। अब भ्रमित हो जाते हैं, मन संप्रभ छायो, सुदामा जी का मन भ्रमित हो जाता है। सुदामा जी एकदम भ्रम में पड़ जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं। कैदों पर रो कहूँ मार्ग भूल की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, मार्ग यानी रास्ता, कहीं मैं रास्ता भूल करके फिर से मैं द्वारिका तो नहीं आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस द्वारिका आ गया हूँ। कैदों पर रो कहूँ मार्ग भूल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपना रास्ता भूल करके फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से द्वारिका आ गया हूँ। ऐसा सुदामा जी सोचते हैं अपने मन में, मतलब अचंभित हो जाते हैं। एक दूसरी द्वारिका नगरी देखते हैं तो बहुत भ्रम में पड़ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल करके फिर से द्वारिका आ गया। भवन बिलोकी बे को मन लोचत, भवन यानी भवनों को, बिलोकी बे यानी देखने को, मन लोचत मन ललचा रहा है। सुदामा जी का मन उन महलों को देख कर करके, जो भगवान श्री कृष्ण ने महल बना दिया है, दूसरी द्वारिका बसा दी है सुदामा जी के लिए, उसको देख करके उनका मन ललचा रहा है, उसको देखने के लिए ललचा रहा है। उसको देख रहे हैं, बड़े लालच के साथ देख रहे हैं, बहुत प्रेम से देख रहे हैं। और सोचत ही सब गांव मझायो, और यह सब सोचते सोचते वो अपने गांव के बीच में आ जाते हैं। मझायो यानी बीच में, गांव के बीच में आ जाते हैं। सुदामा जी यह सब सोचते सोचते कि कहीं मैं फिर से रास्ता तो नहीं भूल के द्वारिका आ गया हूँ, ये सब सोचते सोचते सुंदर सुंदर महल को देखते देखते गांव के बीच में आ जाते हैं। और फिर पूछत पांडे फिरे सब सो, पांडे भगवान सुदामा जी जो थे वो पांडे थे, तो सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब वो गांव में आ गए हैं और सबसे अपने पांडे की झोपड़ी कहाँ है, पांडे की झोपड़ी कहाँ है, सुदामा की झोपड़ी कहाँ है, सबसे पूछते हैं, परंतु झोपड़ी को नहीं पाते हैं, झोपड़ी खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि वह झोपड़ी तो अब महल बन चुकी है। वह झोपड़ी रह ही नहीं गई है, वह तो महल बन चुकी है, तो वो उसको कहाँ से पाएंगे। तो सुदामा जी अब पांडे पूछते पांडे फिरे सब सो, पांडे सबसे पूछते फिर रहे हैं, सुदामा पांडे सबसे पूछते फिर रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है।
परंतु झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी झोपड़ी ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूरे गांव को ही नगर बना दिया था, पूरे गांव को ही द्वारिका के जैसा बसा दिया था। इसमें भी एक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को भेजते हैं कि जाके एक और द्वारिका नगरी बसा दो, तो विश्वकर्मा जी आते हैं द्वारिका बनाने, तो सुदामा जी की जो पत्नी होती है वो बहुत अच्छी रहती हैं। वो कहती हैं कि मैं महल में रहूंगी और मेरे गांव वाले जिनके यहाँ की मैंने भिक्षा मांग मांग के अपने पेट को भरा है हमने, वो लोग वही रह जाएंगे, गरीब रहेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा घर महल बनाने से पहले आप पहले मेरे पूरे गांव को महल बनाइए, तभी मैं महल में रहूंगी, अन्यथा मैं महल में नहीं रहूंगी। मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगी भगवान का। तो विश्वकर्मा जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुदामा जी की पत्नी तो ऐसे कह रही हैं कि भाई मैं अकेले महल में नहीं रहूंगी, पहले मेरे समाज को महल में रखिए, फिर मैं महल में रहूंगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप ऐसा ही करो। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा की वजह से ही विश्वकर्मा जी फिर से एक द्वारिका जैसी नगरी सुदामा जी के लिए बसा देते हैं, वो भी सुदामा जी की पत्नी के आग्रह पर। ठीक, आगे के पद्य में क्या कहा गया है? अब जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ सुदामा के यहाँ हो गया है, सुदामा जी अपने घर पहुंच भी गए, तो फिर क्या हो रहा है? कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, कह लय गजराजहु ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है सुदामा जी के ऊपर, तो उनकी स्थिति किस प्रकार से बदल जाती है कि कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ उनकी टूटी फूटी छान हुआ करती थी, छानी यानी छप्पर, कहाँ उनकी टूटी फूटी मड़ई होती थी, टूटी फूटी छप्पर हुआ करती थी, और कहाँ अब कंचन के धाम सुहावत, कहाँ अब सोने के महल में रह रहे हैं, कहाँ अब सोने का महल बन गया है, सुंदर सुशोभित हो रहा है। और कै पग में पनही न हती, कहाँ पैरों में पनही भी नहीं थी, खड़ाओं भी नहीं था, कह लय गजराज उठाड़े महावत, कहाँ अब घूमने टहलने के लिए गजराज को लेकर के महावत खड़ा हुआ है, अर्थात कहीं भी आने जाने के लिए आज हाथी को सजा करके महावत खड़ा हुआ है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ पहले कठोर भूमि पे रात बीतती थी, सुदामा जी की रात कठोर भूमि पे यानी ऐसे ही भूमि पे बीतती थी। और कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और अब जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो गया है, तो कोमल नरम बिस्तर पर भी उनको नींद नहीं आ रही है। आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं, कह जुरतो नहीं कोदो सामा, कहाँ जुरतो यानी जुड़ता नहीं था, मिलता नहीं था, कहाँ कोदो और सामा जैसे चावल भी नहीं मिल पाते थे। कोदो सामा चावल की ही वो होती है, बहुत छोटे छोटे चावल होते हैं, यानी पहले के ज़माने में गरीब लोग ही खाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो वो कोदो सावा भी नहीं मिलता था, अर्थात वैसे चावल भी नहीं मिल पाते थे आपको, कोदो सावा जैसे चावल भी नहीं मिल पाते थे जिनको, उनको प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कहाँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज मन चाहा जो भोग है, मन चाहा जो खाना है उनको मिल रहा है, वह भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि आज जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनपसंद भोजन मिल रहा है, तो वह भी मन को नहीं भा रहा है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। और यदि वीडियो से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।